नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के क्लास में काव्य कुंज के अंतर्गत विद्यापति, कबीर, बिहारी लाल और रस खान के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा के ठीक पहले कम समय में अधिक तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए की पॉइंट्स और वन लाइनर सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। हिंदी पेपर 1 की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट का MCQ बना हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में वैसे फैक्ट्स हैं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले जानते हैं विद्यापति का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। विद्यापति को संक्रमण काल यानी संधि काल का कवि कहा गया है। ये भक्ति काल में पैदा हुए, परंतु प्रशस्ति परक और श्रृंगारिक रचनाओं के कारण इन्हें आदि काल का कवि माना गया है। प्रशस्ति परक का तात्पर्य है अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में उन्होंने काव्य रचना की। विद्यापति ने कृष्ण के जिस माधुर्य रूप को प्रस्तुत किया, उसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें जयदेव की परंपरा के कवि मैथिल कोकिल बताया। विद्यापति को मिलने वाली उपाधियाँ: अभिनय जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठार, कवि रंजन, 10 अवधान, यह संधि के कवि। विद्यापति की संस्कृत में रचनाएं: शैव सरस्वसार, भू परिक्रमण, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। विद्यापति अवहट भाषा में भी अपनी रचनाएं की है: कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति मैथिली भाषा में भी रचनाएं की हैं। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है, यह मुक्तक शैली में है। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं। विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं: विद्यापति के गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी न कहकर कहानी कहा है। इनकी भाषा अवहट मानी जाती है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट में लिखी गई रचनाएं हैं। विद्यापति को विभिन्न विद्वानों ने भक्त, श्रृंगारी अथवा रहस्यवादी माना है। सर्वसम्मति से विद्यापति मूलतः शैव थे, शिव के उपासक थे। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत माना, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति श्रृंगारी कवि थे। विद्यापति के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है: विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। इनका आधार पदावली है। विद्यापति के पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर बताया है। नागिन की लहर कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के पदावली को। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्रनाथ गुप्त। शिव सिंह की स्मृति में विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की, जबकि राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में कीर्ति पताका की रचना की। कीर्ति सिंह के आश्रय में उन्होंने कीर्ति पताका की रचना की है और शिव सिंह की प्रशंसा में उन्होंने कीर्तिलता की रचना की है। विद्यापति मूलतः शैव थे, शिव के उपासक थे। कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद है, जिसमें जौनपुर जिले का वर्णन किया गया है। विद्यापति को किसने क्या कहा? विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचानन कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि और अपरूप का कवि कहा है। महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनय जयदेव कहा। अभिनय जयदेव की उपाधि प्रदान किया उनके आश्रयदाता राजा शिव सिंह ने। मिथिला के मनीषियों ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है।
हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक कहा है। दिल्लीपति ने विद्यापति को 10 अवधान कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का उत्तम प्रखर कवि कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को वैष्णव कवि कहा है। इसके बाद जानते हैं कबीरदास के बारे में। संत कबीरदास निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा के प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि माने गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचमेल भाषा में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के शब्द भी पाए जाते हैं, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वैसे वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से अक्खड़, आदत से फक्कड़, भक्तों के समान निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डॉक्टर मदान के अनुसार उन्होंने योगियों का हठ योग, सूफियों का प्रेम, ब्राह्मणों का अद्वैतवाद और मुसलमानों का एकेश्वरवाद लेकर उसको ऐसा रूप दिया कि उसमें मानवता की काया निखर उठी और साधक और भक्तों को अपने अनुकूल वस्तु मिल गई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे, साहित्य के क्षेत्र में वे भविष्य स्रष्टा। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है कि अनुभूति की गहराई कबीर में इतनी है कि सीधे हृदय पर चोट करते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने लिखा है कबीर के बारे में, कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और उसके परिणाम सहन करने की हिम्मत भी। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से एक अन्य प्रकार की कविता है। वह कई रूढ़ियों के बंधन तोड़ता है, वह मुक्त आत्मा की कविता है। यह कथन है डॉक्टर प्रभाकर माचवे का। साहित्यकारों के कथन से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कबीर के संबंध में ये सारे कथन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कबीरदास के गुरु भक्ति युग के संत रामानंद जी थे। कबीर ने अपने समय के 3 वंशों को देखा था, तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी और संवत 1575 में काशी के मगहर नामक स्थान पर कबीर का देहांत हुआ। कबीरदास ने अपने मृत्यु का स्थान मगहर चुना था और उस मिथक को कबीर ने तोड़ा जहाँ कहा जाता है कि मगहर में मृत्यु होने पर स्वर्ग नहीं मिलती है। कबीरदास के मुख्य शिष्य का नाम है धर्मदास और मूलकदास। सिख धर्म के प्रमुख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास की कुछ पदों का संकलन किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के पदों का दोहों का संकलन किया गया है। इसके बाद जानते हैं कबीरदास की रचनाएं। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया है। कबीर ने जो कुछ भी गाया, जो कुछ भी उपदेश दिया, उसको उनका शिष्य धर्मदास ने बीजक के रूप में संकलित किया है। बीजक के 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी। साखी यानी साक्षी, साक्षी यानी गवाह। कबीर के उपदेश इसमें है। साखी में यह ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया है। दूसरा भाग है शबद, इसमें भक्ति गीत है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में रचित है शबद। बीजक का तीसरा भाग रामायणी है। इसमें आध्यात्मिक और रहस्यवाद के दर्शन दिखलाई पड़ते हैं। यह खड़ी बोली और राजस्थानी और पंजाबी में लिखी गई है। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल के बारे में। इनकी रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। मुक्तक शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है जिसमें 713 दोहे हैं और इस 713 दोहे रच करके बिहारी लाल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहलाए।
बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। मुक्तक शैली के अंतर्गत ही उन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। बिहारी ने आचार्य केशव दास से शिक्षा पाई थी। इनके गुरु का नाम है आचार्य केशव दास। उनके जीवन काल में कई राजा और रईस आश्रयदाता रहे हैं, जिनमें जयपुर नरेश राजा जय सिंह, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां प्रमुख थे। आगरा आने पर बिहारी लाल की भेंट रहीम से हुई। इनका जीवन काल है बिहारी लाल का 1595 ईस्वी और मृत्यु हुई है 1663 ईस्वी में। जन्म स्थल है ग्राम वसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर। बिहारी लाल के पिता हुए केशव राय। भक्ति संप्रदाय इनका है निम्बार्क संप्रदाय। काव्य संप्रदाय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसवादी बिहारी लाल, और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ध्वनिवादी हैं बिहारी लाल। इनके आश्रयदाता हैं जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह। राजा जय सिंह के पास इसी दोहे को लिखकर भेजा था, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। 1645 ईस्वी में बिहारी ने सर्वप्रथम जय सिंह को इसी दोहे को लिखकर भेजा, जिससे प्रसन्न होकर जय सिंह ने काली पहाड़ी गांव और आश्रय प्रदान किया। बिहारी लाल को किसने क्या कहा? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। पद्मश्री शर्मा ने लिखा है बिहारी लाल के बारे में, बिहारी सतसई शक्कर की रोटी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी लाल बिहारी सतसई रसिकों की हृदय का घर है। राधा चरण गोस्वामी के अनुसार बिहारी ऐसे पीयूष वर्णी ब्रज श्याम है। पीयूष यानी अमृत, जिनके उदय होते ही सूर्य और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। यह उनके हृदय की हार बनी हुई है और बनी रहेगी। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तरह से पैदा किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है बिहारी लाल के बारे में, बिहारी का मन क्रीड़ा परक प्रेम में बहुत अच्छी तरह रमा था। यही कारण है कि इनके काव्य में सूरती चित्रों का अत्यधिक उल्लेख हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर ने बिहारी लाल के बारे में कहा है, बिहारी के दोहों में न तो कोई बड़ी अनुभूति है, न कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं, मगर कवि ने कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया है कि आज तक रसिकों का मन कचोट खा कर रह जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है बिहारी लाल के बारे में, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कली थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी लाल का सतसई मुक्तक शैली में लिखी गई है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिहारी लाल का मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। राधा कृष्ण दास के अनुसार मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी लाल बादशाह थे। इसके बाद जानते हैं रसखान के बारे में। रसखान के जीवन पर प्रकाश डालने वाले प्राचीन साक्ष्यों के रूप में 252 वैष्णव की वार्ता और मूल गोसाएं चरित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रसखान का मूल नाम है, वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम खान। रसखान के आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि यानी वृंदावन में जाकर बस गए। रसखान की रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। सुजान रसखान में लगभग 139 सवैये और कविताएं शामिल हैं। सुजान रसखान में 139 सवैये हैं। रसखान की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है प्रेम वाटिका, जिसमें 52 दोहे शामिल हैं। रसखान की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है रसखान के बारे में, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। मूल गोसाई चरित्र में यह उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को ही सुनाया था। प्रेम वाटिका में रसखान ने राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेम उद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। प्रेम वाटिका में रसखान ने
दान लीला में केवल 11 दोहों की छोटी सी रचना है जिसमें राधा कृष्ण का संवाद है। इसके बाद जानते हैं रसखान की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ। मानुष हों तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के गांव गवारन। दूसरी काव्य पंक्ति है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तुहु पूर को तजी डारो। मोर पखा सिर पर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ, जाही निरंतर धवाएं। और इनकी अगली काव्य पंक्ति है, धुरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसे बने सिर सुंदर चोटी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।